हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला गोदावरी एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला गोदावरी एक्वा मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में भीमावरम मंडल के टुंड्रू गांव में गोदावरी एक्वा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। और ये भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क है। तो गोदावरी एक्वा मेगा फूड पार्क ये स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में। और ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके एक और राज्य बनाया गया था, तेलंगाना। और तभी से हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों राज्यों की राजधानी है। लेकिन कुछ सालों के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी, यानी कि अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। आंध्र प्रदेश में प्रमुख बांध है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध ये भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कुम्मी, घंटा मर्दाला और बतक्रम्मा ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश में जिले हैं 13 जिले। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 11। अगला प्रश्न है, पुस्तक अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है पी चिदम्बरम ने। पी चिदम्बरम ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री हैं। तो इन्होंने पुस्तक अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया लिखी है। और यह पुस्तक किस बारे में है ये भी मैं आपको बता दूं। तो पुस्तक देश के भय के माहौल और संवैधानिक मूल्यों को कैसे खतरे में डाला जा रहा है इस पर निबंधों का एक संग्रह है। और इसको लिखा है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने। अगला प्रश्न, हाल ही में मैनफ्रेड आइगेन का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मैनफ्रेड आइगेन इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे मैनफ्रेड आइगेन। और ये जर्मनी के थे। और इन्हें रसायन विज्ञान के लिए 1967 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 2018 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में 2018 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता सिद्धार्थ लाल ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में क्राइंग स्नेक की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो हाल ही में क्राइंग स्नेक की नई प्रजाति की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के लेपारादा जिले में क्राइंग स्नेक की नई प्रजाति की खोज की गई है। और इसका नाम क्राइंग स्नेक इसलिए है क्योंकि इसकी आंखों में आंसू की तरह काले रंग का धब्बा दिखता है। तो इसकी आंखों में आंसू की तरह काले रंग का धब्बा दिखता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सांप रो रहा है। तो इसीलिए इसका नाम है क्राइंग स्नेक। और इसकी नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। और यह सांप विषैला भी नहीं है। तो इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। तो मैं थोड़ा सा आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं नामदाफा राष्ट्रीय पार्क और मॉलिंग राष्ट्रीय पार्क। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है मुखौटा युद्ध नृत्य। अरुणाचल प्रदेश में जिले हैं 23 जिले। अब शायद अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ गई है क्योंकि
3 नए ज़िले भी बने हैं, तो ये 23 यहाँ पर गलत होगा, शायद यहाँ पर 26 या फिर 25 होगा। तो यहाँ पर 26 या फिर 25 होगा, आप ध्यान रखिए। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। अरुणाचल प्रदेश में पक्के, केसांग, लेपारादा और सियोमी नाम के 3 नए ज़िले बने हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये 23 यहाँ पर पुराना लिखा हुआ है, तो अब शायद 25 या फिर 26 ज़िले हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने काउंटर टेररिज्म पर संयुक्त कार्य दल की स्थापना के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने काउंटर टेररिज्म पर संयुक्त कार्य दल की स्थापना के लिए भारत और मोरक्को के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। और संयुक्त कार्य दल ये करेगा क्या? तो ये संयुक्त कार्य दल आतंकवादी हमलों से संबंधित मामलों से निपटने में मदद करेगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने काउंटर टेररिज्म पर संयुक्त कार्य दल की स्थापना के लिए भारत और मोरक्को के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। और यहाँ पर बात हुई है मोरक्को की, तो मोरक्को की राजधानी है रबात मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की करेंसी है दिरहम और मोरक्को के प्रधानमंत्री हैं सादेद्दीन ओथमानी मोरक्को के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने हाल ही में कहां पर ई औषधि पोर्टल लॉन्च किया है? तो आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने हाल ही में नई दिल्ली में ई औषधि पोर्टल लॉन्च किया है। ई औषधि पोर्टल, इसे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिए शुरू किया गया है। तो ई औषधि पोर्टल, इसे नई दिल्ली में लॉन्च किया है आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता पर सऊदी अरब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। सऊदी अरब, इसकी राजधानी है रियाद यहाँ की राजधानी है और सऊदी अरब की करेंसी है रियाल यहाँ की करेंसी है। अगला प्रश्न, हाल ही में टोपची अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में टोपची अभ्यास आयोजित किया गया है नासिक, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक शहर है नासिक, तो नासिक में टोपची अभ्यास आयोजित किया गया। टोपची अभ्यास, इसमें भारतीय सेना ने अपने अल्ट्रालाइट तोपों की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। तो टोपी अभ्यास ये नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, किस देश में कोबरा गोल्ड अभ्यास के 38वें संस्करण की शुरुआत हुई? तो कोबरा गोल्ड अभ्यास के 38वें संस्करण की शुरुआत हुई है थाईलैंड में। कोबरा गोल्ड अभ्यास ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में से एक है, तो इसके 38वें संस्करण की शुरुआत थाईलैंड में हुई है। और यहाँ पर बात हुई है थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है बहत और थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चन ओचा थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अश्वनी लोहानी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अश्वनी लोहानी, और शायद आपको इनका नाम याद हो। अश्वनी लोहानी ये पूर्व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव से पहले अश्वनी लोहानी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो अब इन्हें एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, तीसरा इंडो जर्मन पर्यावरण मंच कहाँ आयोजित हुआ? तो तीसरा इंडो जर्मन पर्यावरण मंच आयोजित हुआ नई दिल्ली में, और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है क्लीनर एयर ग्रीनर इकोनॉमी इसकी थीम है। तो तीसरा इंडो जर्मन पर्यावरण मंच नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2016 में संशोधन की मंजूरी दी है? यह किस राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करेगा। और यहाँ पर बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो मैं थोड़ा सा आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और इनको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। आनंदीबेन पटेल ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं और इन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं पंथी, सुआ, सरहुल और कर्मा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य हैं छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य और सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य। छत्तीसगढ़ में जिले हैं 27 जिले। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट है 11 और राज्यसभा सीट है 5। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में 3 दिवसीय कृषि कुंभ कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर था बिहार में। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था 6 स्तंभों के आधार पर किस राज्य ने निवेश संभावित सूचकांक 2018 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर था केरल। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर होगा? यहाँ पर गलती से 2010 लिख गया है, तो आप याद रखिए यहाँ पर 2020 है। इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर होगा? ये आपका आज का पहला प्रश्न है। और आज आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस इतिहासकार ने इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार जीता है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।